नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन का संपूर्ण इलाज। जी हां, चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती की हो चुकी है तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए रवाना, जहां वो दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं मिलेंगे। रक्षा मंत्री रूस के सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सुखोई 30 और T-90 टैंकों के पलपुर्जों की मांग करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको दे देते हैं, एलएसी पर 2 मई की स्थिति पर वापस लौटे चीनी सेना। हिंदुस्तान की ओर से ये मांग की गई है। आपको बता दें, इस वक्त भी बड़ी बैठक चीन के साथ भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक जारी है। भारत ने बैठक में उठाई है ये मांग की एलएसी पर 2 मई की स्थिति पर वापस लौटे चीन की सेना। सुबह 11 बजे से ही भारत और चीन में बातचीत जारी है। कई अहम मुद्दे हैं जिनको उठाया जा रहा है हिंदुस्तान की ओर से। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत, जिसमें भारत ने 2 टूक स्पष्ट कर दिया है कि चीन की जो सेना इस वक्त एलएसी पर है, उसको 2 मई की स्थिति पर वापस लौटना होगा। यानी कि अभी मौजूदा दौर में जहां पर चीन की सेना की मौजूदगी है, वो वहां से हटे और 2 मई की स्थिति में वापस लौटे। भारत के तेवर के आगे ढीला पड़ा चीन। बातचीत की टेबल पर फिर बैठा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच जब भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन बातचीत के लिए तैयार हो गया। सरहद पर टेंशन के बीच चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हुई। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। वहीं चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लियू लिन आए। लुई लिन जो चाइना के मेजर जनरल हैं, ये जो शिनजियांग साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके कमांडर हैं। और भारत में 14 कोर है, ले में जो हेडक्वार्टर्ड है। तो हमारी सेना के जो कोर कमांडर हैं और चाइनीज आर्मी के जो कोर कमांडर हैं, उनके बीच में ये बातचीत है। भारत का कहीं ना कहीं फोकस ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि चीन ने जो वायदे किए कि वो अपनी सेना को वापस लेंगे, उस वायदे पर वो आगे बढ़े। भारत चीन की सेनाओं के बीच इस बातचीत का मुद्दा रहा गलवान जैसी घटना फिर ना हो, एलएसी पर कैसे तनाव कम हो, दोनों सेनाएं कैसे पीछे हटे। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर चर्चा हुई। इसी समझौते के तहत चीनी सेना को पीछे हटना था, लेकिन शांति की परिभाषा शायद चीन को समझ नहीं आती है, इसलिए अब तक सिर्फ बातचीत ही हुई है, लेकिन उसका गुरूर नहीं टूटा है। चीन के साथ बातचीत की लंबी फहरिस्त है। ये कोई पहला मौका नहीं जब चीन के साथ बातचीत हुई। 2 जून को मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच बैठक हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। वहीं 6 जून को मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई। 10 जून को गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 12 जून को एक बार फिर मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। 15 जून को गलवान में ब्रिगेडियर स्तर की बात हुई। 15 जून को ही हॉट स्प्रिंग में कर्नल स्तर के अफसर मिले। 18 जून को लगातार तीसरे दिन मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे जल्द लद्दाख जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे और ग्राउंड अफसरों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद नरवणे का यह दौरा अहम हो जाता है। विस्तारवादी नीतियों से बदनाम चीन को न समझौते की परवाह है, न उसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ख्याल रखा। गलवान में उसने लक्ष्मण रेखा लांघी है, उसने नियमों को तोड़ा है, उसने इतिहास की सबसे बड़ी भूल की है, उसने धोखेबाजी की है, जिसके बाद भारत ने भी नियम बदल दिए। दुश्मन को उसी की चाल से मात दी जाएगी। अगर हालात गलवान जैसे बने तो हमारे जवान भी सीधे गोलियां चलाएंगे। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साफ कह दिया गया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो सेना गोलियां दागने को आजाद है। भारत माता సేవలో అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 19 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు. తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో
నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. एक तरफ भारतीय सेना को खुली छूट तो दूसरी तरफ सरहद पर तैयारी। सरहद पर सड़कों को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की। इस बैठक में बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी और आईटीबीपी के अफसरों के साथ मंथन हुआ। चीन बॉर्डर पर कुल 73 सड़कें बननी है। 61 सड़कें बीआरओ बना रहा है, 12 रोड सीपीडब्ल्यूडी बना रहा है। जाहिर है भारत अब चीन को पड़ोसी होने के नाते वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। किसी भी सूरत में चीन के दांत खट्टे किए जाएंगे। पंचशील के सिद्धांत को चीन ने बार बार तोड़ा है। उसने दुनिया के बनाए नियमों को धता बताया है, लेकिन इस बार उसने बड़ी गलती कर दी है। भारत के साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ रहा है। राहुल कंवल के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।